हाँ सर, आप ड्रॉप कर दीजिए। ओके। अब ये हमें फाइंड आउट हो गया बच्चा कि हेलो श्रेयांश, श्रेयांश, श्रेयांश मेरी आवाज जा रही है आपको? कितना टाइम हो रहा है? समय देखो कि क्या टाइम हो रहा है। श्रेयांश, क्या हुआ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है? सुधर जाओ, टाइम से ज्वाइन करो। देखो बच्चों, अब हमें जो नॉन रिएक्टिंग है उनके सॉल्यूशन के मिक्सचर का स्ट्रेंथ क्या होगा। जैसे आप देखो, नॉन रिएक्टिंग की हम बात करते हैं तो नॉन रिएक्टिंग के कौन कौन मिक्सिंग होंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नॉन रिएक्टिंग, जैसे एक सॉल्यूशन आपका ये ए है, दूसरा सॉल्यूशन आपका ये बी है। अब वो चाहे सेम टाइप के हो डिफरेंट टाइप के हो उससे मतलब नहीं, इसका कंसंट्रेशन, सिंपल कंसंट्रेशन सी है, C1 है, मोलरिटी M1 है, नॉर्मेलिटी N1 है, मोलरिटी M1 है। इसमें ग्राम मास W1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यू नंबर X1 है। यहां आप आ जाओ, इसके कंसंट्रेशन C2, मोलरिटी M2, नॉर्मेलिटी N2, मोलरिटी M2 है। कंसंट्रेशन W2, सॉरी ग्राम मास W2 हुआ, नंबर ऑफ मोल्स N2 हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यू नंबर X2 हुआ। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, यानी ये ए बी हो गया, ये आपका ए प्लस बी हो गया। ऐसे बच्चा ये ए प्लस बी होगा तो इसका ग्राम मास क्या होगा? W1 प्लस W2 होगा। इसका ग्राम मास क्या होगा? W1 प्लस W2 होगा। यही होगा बच्चा। इसे ही आप बोलोगे W3, बोलोगे? हाँ सर। क्लियर? ठीक है। अब जब ग्राम मास इनका सम हुआ तो अगर हम इनको ग्राम मास सम कह रहे हैं तो मोलरिटी के लिए क्या कहेंगे? ई की मोलर मास अलग होगा, यानी ये W1 अपान M1, W2 अपान M2, ये भी एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा। तो इसका क्या होगा? ये इन दोनों का सम जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा, ये N1 को बताएगा, ये N2 को बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा? N3। N3 क्या हो जाएगा? N1 N2 का प्लस होगा। N3 क्या होगा? N1 N2 का क्या होगा? प्लस होगा। ऐसे ही W1 अपान E1 प्लस W2 अपान E2, ये W1 अपान E1 को क्या बोलोगे? X1। W2 ये आपका X2 होगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? X3। X3 यानी ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यू नंबर, ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यू नंबर। ये सम होंगे, क्यों? क्योंकि लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास न क्रिएट कर सकते न डिस्ट्रॉय कर सकते, तो उनका मिक्सिंग होने पर उनके नंबर ऑफ मोल्स का सम हो जाएगा, अमाउंट का सम ही उसका मिक्सअप अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट का सम ही क्या होगा?
उसके मिक्सचर का अमाउंट होगा। अगर यहाँ अमाउंट A1 होगा, यहाँ अमाउंट A2 होगा, तो इसके मिक्सचर में क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा कि नहीं होगा। ये देखिए A प्लस B किया है आपने, तो क्या होगा, W1 प्लस W2 हुआ, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यू नंबर क्या हो जाएगा, X1 प्लस X2 हो जाएगा। नॉन रिएक्टिंग है ना बेटा, सब अपनी आइडेंटिटी बनाए रखेंगे ना, सारे मेंबर्स अपनी आइडेंटिटी बनाए रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हाँ सर। बोलो। अब ये देखो, ये डिफरेंट टाइप होंगे, तो यहां पर जो C3 होगा, यहां पर जो C3 होगा वो C1 प्लस C2 नहीं होगा। स्ट्रेंथ जो होगा वो दोनों का सम नहीं होगा। M3 जो होगा M1 प्लस M2 नहीं होगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्यों नहीं होगा। N3 जो होगा वो N1 प्लस N2 नहीं होगा, M3 जो होगा वो M1 प्लस M2 नहीं होगा। ये देखिए स्ट्रेंथ का सम जो होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर आप कहोगे, मिक्सचर का जो स्ट्रेंथ होगा इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ इट्स कंपोनेंट स्ट्रेंथ। मिक्सचर का जो स्ट्रेंथ होगा बच्चा, बेटा मिक्सचर का जो स्ट्रेंथ होगा वो उनके कंपोनेंट की स्ट्रेंथ का सम नहीं होगा, उनके कंपोनेंट की स्ट्रेंथ का सम नहीं होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर, इसे नोट यस करो सर। बेटा, मैं एक सेकंड में आया। बेटा हो गया, यसी, हाँ सर, यू कैन रब। ओके। श्रेयांश आपका भी हो गया। हाँ सर। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा कि जब दो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर मिक्स होंगे, दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन मिक्स होंगे,
तो वहां पर एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि उन सॉल्यूशन में क्या सम होगा, क्या सॉल्यूशन में सम होगा, उनकी अमाउंट सम होंगे। अब वो अमाउंट ग्राम मास होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यू नंबर होगा, और क्या सम होगा, इसका वॉल्यूम V1 होगा, इसका वॉल्यूम V2 होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V3 क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, क्योंकि ये भी अमाउंट ही होता है, वॉल्यूम भी क्या होगा, अमाउंट ही होगा, बट स्ट्रेंथ जो होगा वो सम नहीं होगा। ये सोचो कि मिक्सचर का स्ट्रेंथ दोनों के कंपोनेंट के स्ट्रेंथ का सम हो जाए, तो ये इट इज नॉट, बट सम ऑफ अमाउंट जो होगा वो इक्वल टू द, यानी सम ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ कंपोनेंट्स भी इक्वल टू द होल अमाउंट, इसके इक्वल हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। कितनी बात समझ में आई? बोलो बेटा। ओके, अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैंने यहां पर लिया क्या, इस मिक्सचर में मैंने लिया W3 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, यही लिया। अब हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू W बाई V होता है। तो इस W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C इंटू V लिख सकते हैं बेटा। W3 की जगह पर क्या लिख देंगे, C3 इंटू V3, C1 इंटू V1, C2 इंटू V2, ये लिखेंगे बच्चा। और V3 क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। C3 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान V1 प्लस V2। अभी समझ में आया कि क्यों उसका स्ट्रेंथ जो होगा उनके स्ट्रेंथ के सम के इक्वल नहीं होगा। ये से क्लियर हो रहा है बेटा, क्यों स्ट्रेंथ उसके सम के, उनके स्ट्रेंथ के सम के इक्वल नहीं हो रहा है। श्रेयांश आपको भी समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। ओके, अब ये देखो। हाँ सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट को। ओके, अब ये नंबर ऑफ मोल्स को ले लीजिए कि N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 हुआ। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होगा। तो N3 की जगह पर क्या लिख दोगे आप, M3V3, M1V1, M2V2। तो M3 इज इक्वल टू क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 अपान V1 प्लस V2, क्योंकि V3 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 हो गया। अब ये समझ में आया बेटा। अब ये V3 तो इसके भी अपान होगा, इसके भी अपान होगा, और V1 V3 इक्वल होगा ही नहीं, V1 और V3 इक्वल होगा ही नहीं। क्यों बेटा, अगर आप देखोगे यहां पर इसके प्लेस पर अगर हम V3 लिख दें तो इसको हम एक और ब्रेक करेंगे अगर, तो ये M1 V1 अपान V3, M2 V2 अपान V3, और आप ये जानोगे क्या कि V3 इज नॉट इक्वल टू V1 और V3 इज आल्सो नॉट इक्वल टू V2। V3 क्या होगा, ग्रेटर होगा V1 से, और V3 आपका ग्रेटर होगा V2 से, इसलिए इनका सम क्या होगा, M3 के इक्वल नहीं होगा। या स्ट्रेंथ का सम जो होगा वो क्या होगा, वो मिक्सचर का स्ट्रेंथ नहीं होगा। सम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बोथ कंपोनेंट्स इज नॉट इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर। क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है बेटा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर क्लियर। यसी आपको? ओके हाँ ओके। सर। तो देखो बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, मोलरिटी हो गई, मोलरिटी भी आपका हो गया। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यू X3 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 होगा।
ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यू नंबर x अपान v होगा, x इज इक्वल टू एन वी होगा, तो ये आपका क्या होगा N3V3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 होगा, N3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपान V3 होगा, V1 प्लस V2 होगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा बेटा? हाँ इसी तरीके से क्या होगा M3, ठीक है, M3W3, M1W1, M2W2, तो M3 मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा M1W1 M2W2 अपान क्या हो जाएगा W3, और यहाँ W3 भी क्या होगा W1 प्लस W2। ये क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये क्या होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्लियर बच्चा? बेटा लोग क्लियर हो रहा है बेटा? आप सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सिंग जो होते हैं, नॉन रिएक्टिंग मिक्सिंग में क्या सम होंगे और किसका सम इक्वल नहीं होगा, ये समझना है कि मिक्सचर amount of whole mixture be equal to the sum of its component amount। अमाउंट में क्या क्या हो सकता है, ग्राम मास हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यू नंबर हो सकता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। अमाउंट में ये 5 पॉइंट हो सकते हैं। क्लियर? और क्या सेम नहीं होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ सम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी उनके कंपोनेंट का स्ट्रेंथ का सम जो होगा उसके मिक्सचर के स्ट्रेंथ के इक्वल नहीं होगा। क्या रीजन बताएंगे, क्या रीजन हम यहां पर बताएंगे बेटा? क्योंकि यहां पर जो मास होगा वो भी डिफरेंट होगा, वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा कि V3 वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट के वॉल्यूम से उसके मिक्सचर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये बात आप यहां ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों। बेटा हो गया? हाँ सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ओके बेटा। श्रेयांश आपका, श्रेयांश हुआ? हाँ सर हो गया। हाँ सर ओके। हो गया। अब ये देखो, अब इसी से रिलेटेड आपको हम, इसी से रिलेटेड आप लोगों को हम न्यूमेरिकल्स बोलते हैं कि ये क्या होगा। अब जैसे यशी आपने आज मुझसे क्वेश्चन पूछा था, देखो मैं उसी तरीके से बताऊंगा। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। फॉलोइंग मिक्सचर का पहला है मिक्सिंग ऑफ N/2 HCl 500 मिलीलीटर N/5 HCl 100 मिलीलीटर। ये क्या हुआ, दोनों ही एक ही एसिड हुआ। दूसरा N/10 HCl 200 मिलीलीटर
प्लस n/10 H2SO4 200 मिलीलीटर। अब ये क्या हुआ, डिफरेंट एसिड हो गया, डिफरेंट एसिड हुआ, स्ट्रेंथ सेम हो गया। m/10 HNO3 500 मिलीलीटर n/5 H2SO4 300 मिलीलीटर। यहां पर क्या हुआ, स्ट्रेंथ वेरी, एसिड सेम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ स्ट्रेंथ सेम है तो एसिड डिफरेंट हुआ, यहाँ स्ट्रेंथ डिफरेंट हुआ, एसिड डिफरेंट हुआ। क्लियर, ये सब नॉन रिएक्टिंग के हैं। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। पहले वाले केस में अगर आप देखोगे, पहले वाले केस में अगर देखोगे स्ट्रेंथ, यहां नॉर्मेलिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी ही स्ट्रेंथ निकालना होगा। नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी, यहां भी नॉर्मेलिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी ही निकालोगे। यहां मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों है तो दोनों आप निकाल सकते हो, दोनों निकाल, यानी यहां पर निकाल सकते हो। स्ट्रेंथ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मेलिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी ही। अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कौन सा स्ट्रेंथ निकालना है, तो जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ निकालोगे। अगर क्वेश्चन में आस्क किया हुआ कि गिवन कुछ और होकर के आस्किंग कुछ और, तो उसके रिस्पेक्ट में आप निकालोगे। पहले आप ध्यान दीजिए इसको। इसके अगर हम N3 की बात करें तो क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 अपान V1 प्लस V2 होगा। सोल्यूशन फर्स्ट होगा बेटा 1/2 500 1/5 100 अपान 500 प्लस 100 250 20 270 600 0 से 0 12 सॉरी 3 20 जा 9 जा, ये वैल्यू क्या आ गई 9/20। इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 9n/20। n क्या होता है इसका, n यूनिट है, n सिंबल है नॉर्मेलिटी का। n/100 का मतलब नॉर्मेलिटी इज 1/100, n/10 का मतलब नॉर्मेलिटी इज 1/10। ये बात ध्यान दीजिए, ये n क्या है, सिंबल ऑफ नॉर्मेलिटी है। क्लियर हो रहा है बच्चों, बेटा क्लियर हो रहा है? यसी हाँ सर। तो मेरी आवाज श्रेयांश आपको, हाँ हाँ आवाज आ रही बेटा। श्रेयांश आपको क्लियर हो रहा है? श्रेयांश मेरी आवाज जा रही है आपके पास? ओके, यसी स्क्रीनशॉट करो बेटा। हाँ सर, एक मिनट। ओके, अब ये देखो, अब हम यहां पर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, यहां पर भी N3 हम निकालें। N1 क्या होगा 1/10 200 1/10 200 200 प्लस 200 40 अपान 400 1/10, यानी क्या हो जाएगा n/10। इसका क्या हो गया, स्ट्रेंथ हुआ। अब ये N3 जो हुआ N1 के इक्वल हो गया, N2 भी दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों का सम N3 नहीं हुआ। N3 इन दोनों का सम नहीं हुआ कि 1/10 प्लस 1/10 हुआ। क्लियर, जैसे क्लियर हो रहा बेटा? यस सर। ओके, अब ये देखो,
लास्ट वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड है N3। अगर हम N3 निकालेंगे तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में। तो पहले देखिए फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं, ये N1 सॉरी पहले हम क्या करेंगे, इस मोलरिटी को m/10 HNO3 इज इक्वल टू n/10 HNO3। क्यों हम इसको बोलेंगे बच्चा, इसको हम क्यों बोलेंगे वो आप ध्यान दीजिए। एक्स फैक्टर ऑफ HNO3 क्या होगा, 1 होगा। अगर जिसका एक्स फैक्टर यूनिट होता है उसका नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर अगर यूनिट हो गया तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी होगा। होगा बेटा कि नहीं होगा, बोलो बेटा लोग। ओके, तो यहां मोलरिटी है, इसको नॉर्मेलिटी में चेंज किया तो ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम नॉर्मेलिटी N3 निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, N1 1/10 V2 500 N2 1/5 300 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा बेटा, 500 प्लस 300, ये हुआ 60 50, वैल्यू क्या हो जाएगा 110/800। तो ये वैल्यू हो जाएगा 11n/80। ये नॉर्मेलिटी हुई। या इसको हम क्या कर सकते हैं, मोलरिटी निकालना चाहें तो अब मोलरिटी अगर निकालना चाहें तो n/5 H2SO4 है। यहां पर एक्स फैक्टर क्या है, H2SO4 का एक्स फैक्टर 2 है। तो अब यहां मोलरिटी अगर निकालना चाहोगे तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मेलिटी अपॉन एक्स फैक्टर होगा। नॉर्मेलिटी 1/5 है तो 1/5 इंटू एक्स फैक्टर 2 1/10 हो जाएगा। मोलरिटी ये हो जाएगी। अब ये मोलरिटी M3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/10 500 1/10 300 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 500 300। ये 1/10 हो गया। ये ऐसे निकाल लिए, या हम इसको क्लियर, इसको हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे कि इस मिक्सचर का नॉर्मेलिटी ये निकला हुआ है। अब इस नॉर्मेलिटी में एक्स फैक्टर का मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों जो मिक्सचर हो रहे हैं, वो जो दोनों मिक्स हो रहे हैं, उन दोनों कंपोनेंट्स के एक्स फैक्टर अलग अलग हैं। तो मिक्सचर का एक्स फैक्टर जो होगा, मिक्सचर का एक्स फैक्टर क्या होगा, किसी एक पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर से मेरी बात को समझिए, मिक्सचर एक्स फैक्टर इज डिपेंड्स ऑन ऑल कंपोनेंट्स। सारे कंपोनेंट्स के जो एक्स फैक्टर होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन उनसे मिक्सचर का हम एक्स फैक्टर डिटरमाइन नहीं करेंगे। मिक्सचर का एक्स फैक्टर डिटरमाइन, यानी कि एक्स फैक्टर ऑफ मिक्सचर इज नॉन डिटर्मिनेटिंग। वो नॉन डिटर्मिनेटिंग होते हैं नॉन रिएक्टिंग मिक्सिंग में। जब नॉन रिएक्टिंग मिक्सिंग होती है तो वहां पर मिक्सचर का एक्स फैक्टर जो होता है, किसी भी कंपोनेंट के एक्स फैक्टर से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो।
क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग एक्स फैक्टर होंगे। और मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा, अलग अलग कंपोनेंट का मिक्सचर होगा। तो किसी एक पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, इसलिए उनकी नॉर्मेलिटी निकाल करके उससे उससे हम डायरेक्ट उसकी मोलरिटी नहीं निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला जो हमने दिया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर, ये एक एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए दिया हूं। अब आप जानिए कि आप किसी मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकाल करके, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकाल करके उस नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के मोलरिटी को नहीं निकाल पाओगे अगर वहां पर उनके कंपोनेंट के एक्स फैक्टर वेरी करते हो, अगर वहां पर उनके कंपोनेंट के एक्स फैक्टर वेरिएबल होते हो, अगर उनके कंपोनेंट के एक्स फैक्टर वेरिएबल होते हो, तो हम मिक्सचर का एक्स फैक्टर जो होगा वो कंपोनेंट के एक्स फैक्टर से डिटरमाइन नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनके कंपोनेंट के एक्स फैक्टर सिमिलर होंगे तो वही एक्स फैक्टर सबका हो जाएगा, मिक्सचर का भी एक्स फैक्टर हो जाएगा। तो हियर इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि एक आपका HNO3 था और एक आपका H2SO4 था। HNO3 का एक्स फैक्टर 1 था, H2SO4 का एक्स फैक्टर 2 है। तो अब इसके मिक्सचर का एक्स फैक्टर 1 और 2 नहीं, 1 और 2 नहीं होगा। मिक्सचर का एक्स फैक्टर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों कंपोनेंट उसके क्या है, वेरिएबल हैं। क्लियर है बच्चों? सर हाँ हाँ बोलो। सर जैसे कि अगर वो मिक्सचर का हम लोग नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी फाइंड कर लें, तो सर जो ऊपर फॉर्मूला आप बताए थे, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एच एन फैक्टर, सर उसकी मदद हाँ, से तो हम लोग फिर बाद में निकाल सकते हैं उसका। कैसे मिक्सचर का निकालोगे? जैसे इसी में नॉर्मेलिटी निकली है, इससे मोलरिटी निकालना चाहोगे तो इसमें एक्स फैक्टर क्या लिखोगे? HNO3 का एक्स फैक्टर 1 हुआ, H2SO4 का एक्स फैक्टर 2 हुआ, तो यहाँ पर एक्स फैक्टर 1 लिखोगे तो यही आ जाएगा, और 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 11/40। और जबकि आया क्या है, 1/10 आया है ना, क्या इक्वल आ रहे हैं क्या? बोलो, इस मिक्सचर की मोलरिटी नहीं क्या सर, आई है, नहीं। 1/10 आई है कि नहीं आई है? हाँ सर। 1/10 आई है ना। अगर इसमें एक्स फैक्टर आप 1 का डिवाइड करोगे भाई मोलरिटी निकालने के लिए, तो यही आ जाएगा। और 2 से डिवाइड करोगे अगर, तो ये 11/160 हो जाएगा। तो 11/160 तो वैल्यू नहीं आई है। इसलिए कभी भी जब वेरिएबल एक्स फैक्टर वाले कंपोनेंट्स मिक्सचर को बना रहे हो, तो मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकाल करके उसकी डायरेक्ट मोलरिटी नहीं निकाल पाएंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर के रिस्पेक्ट से उनको हमें सेपरेट निकालना पड़ेगा। यानी उनके अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग मोलरिटी चेंज करनी होगी, अलग अलग नॉर्मेलिटी चेंज करनी होगी, और फिर उसके बाद उस फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे मोलरिटी और नॉर्मेलिटी की फॉर्मूले से उसकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन करोगे। जैसे यहाँ पर देखो N/5H2SO4 एक्स फैक्टर 2 है। अब इस N/5 को मोलरिटी में चेंज किया तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/x फैक्टर होगा, 1/5 इंटू 2 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद फॉर्मूला आपने लगाया M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस तरीके से ही आप इसको सॉल्व करोगे। हाँ, अगर दोनों कंपोनेंट के एक्स फैक्टर सिमिलर हैं तो आप इसका डायरेक्ट आप लगा सकते हो कि नॉर्मेलिटी निकल गई है, उसमें एक्स फैक्टर का मल्टीप्लाई करके वो आप निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा? हाँ सर। श्रेयांश, यसी हाँ आपको सर। क्लियर हो हाँ रहा बेटा? यसी आपको क्लियर हो रहा बेटा? हाँ सर। ओके बेटा, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया बेटा? हाँ सर, डन, आप रब कर सकते हैं। ओके बेटा, चलो आज मैंने आपको ये नॉन रिएक्टिंग का एक प्रोसेस बताया, उसके न्यूमेरिकल बताया। अब आपको जितना
इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं उतना आप प्रैक्टिस कीजिए इससे। इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, वो आप कोई बुक से सॉल्व कीजिए, नेट से सेलेक्ट करके नेट पे आप डाल सकते हो। नेट पे डालोगे कि न्यूमेरिकल्स ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ऐसे इसको आप डाल सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना। कोई डाउट? और श्रेयांश टाइम से ज्वाइन करो, नहीं पिटाई होगी तुम्हारी, ये समझ लो। सोते रहते हो इतना, हाँ सर। जल्दी अरे उठो। सर अब मोबाइल कल भी स्विच ऑफ हो जाता ज्वाइन है नहीं बार कर बार। पाए थे? अच्छा, मोबाइल भी स्विच ऑफ, रात भर जब जगोगे मोबाइल के नहीं साथ तो नहीं सर। पिटाई होगी और कुछ नहीं। अगर ज्वाइन नहीं करोगे, बस मैं तो यही देखूंगा, मेरी क्लास को ज्वाइन करो और टाइमली ज्वाइन करो, और जो भी होमवर्क मिला जाए उसको आप सॉल्व करो, डाउट पूछो, क्लियर रखो, अपडेट रखो, बस इतने से मतलब हमारे। बाकी तुम सो चाहे जगो, अगर मेरे पार्ट को आप अपडेट नहीं रखोगे तो बहुत पिटाई करूंगा, ये समझ लो। मोबाइल से निकल ओके निकल करके पिटाई तुम लोगों की होगी। ठीक।